जय श्री राम। ओम नमो नारायण, हर हर महादेव। महाराज जी, आपका नाम और कहाँ से हैं आप? मंडल के श्री महंत मुरलीगिरी महाराज। जी 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 महाराज जी। श्रीपंत स्नाम जूना अखाड़े से हैं। जी जी बोलिए। अच्छा महाराज जी, एक चीज़ और जानना चाह रहे हैं हम। ये जो अखाड़े हैं, इनका निर्माण कब हुआ और अखाड़ों का मेन उद्देश्य क्या था निर्माण करने का? एक बात को न जाने कितने लोगों ने कितनी बार कह दिया। जी जी एक बात को कितनी बार कह चुके। जी। अब तुम भी एक ही प्रश्न पूछते हो। अब जो प्रश्न पूछते हो दोबारा वही जवाब मिल जाता है। मूढ़ अज्ञानी है महाराज जी। जितना हमको ज्ञान है, अपने ज्ञान के अनुसार हम प्रश्न पूछ सकते हैं। आपके सामने तो तुच्छ हैं। तो महाराज जी, अगर समय आताताई बढ़ गए थे, जी ठीक है, जब अत्याचार हो रहा था पृथ्वी पर, उस समय आदि गुरु शंकराचार्य ने धर्म की रक्षा के लिए अवतार लिया था। जी 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 और उन्होंने ये नागाओं की खोज जो है बनाई थी। जी और नागाओं की खोज ये हमारे जो श्रीपंत स्नाम जूना अखाड़े में और सभी जो अखाड़े हैं उसमें सब खोज है गुरु महाराज आदि गुरु शंकराचार्य की। जी जी महाराज जी। तो वो धर्म की रक्षा के लिए भगवान ने अवतार लिया था जी शंकराचार्य के रूप में। जी जी जी। अच्छा महाराज जी, सनातन धर्म सुनने में और कहने में तो बड़ा इजी लग रहा है कि सनातन है, लेकिन इसका गूढ़ अर्थ क्या है? सनातन का अर्थ है पुरातन। जी पुरातन का अर्थ है यानी पुराना, प्राचीन तम जो धर्म है जी जी वही है सनातन धर्म। जी जिसकी रचना कोई साधारण मनुष्य ने तो करी नहीं। जी जी जिसकी रचना साक्षात भगवान ने स्वयं जो रचना की, जी। वही धर्म है सनातन धर्म। अच्छा महाराज जी, ये प्रयागराज का जो महाकुंभ है, वैसे तो 4 जगह लगते हैं कुंभ, हाँ। लेकिन ये प्रयागराज का ही कुंभ इतना प्रसिद्ध क्यों है और इसका महत्व क्या है? ऐसा है, प्रयागराज का कुंभ जो है इसलिए प्रसिद्ध है जी क्योंकि यहाँ गंगा यमुना सरस्वती जी जी तीनों नदियों का संगम है। जी जी है ना। जी यहाँ पर जो त्रिवेणी है, भगवान माधव जी का भी जो है यहाँ स्थान है। जी 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 बाल मुकुंद वट वृक्ष पे अक्षय वट वृक्ष भी है यहाँ पर। जी 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 तो इसकी महिमा तो अपने आप बढ़ गई। जी जी भरद्वाज मुनि बसई प्रयागा तिनहि राम पद अति अनुरागा। जी जी भरत यज्ञ बलिक मुनि परम विवेकी, जी जी और भरद्वाज राखे पत्ते की। तो यहाँ से राम कथा की जो है कथा भी सुनाई गई। जो प्रसंग जो किया वो प्रसंग का जो रामचरित की वर्णन यहाँ से प्रारंभ हुआ। जी जी ये कथा जो गूढ़ जो रहस्य था नहीं कोई जानता था। जो जानते थे उन्होंने संसार के हित के लिए जो कथा कही वो प्रयागराज से की। तो ये प्रयागराज की महत्वता है, ये महिमा है, बहुत बड़ी महत्वता है। जी साधारण नहीं। जी जी। अच्छा महाराज जी, ये प्रयागराज का जो कुंभ है, इसमें जो नक्षत्रों की रूपरेखा होती है, इसमें दान पुण्य धर्म का कितना अहम रोल होता है हमारी जिंदगी में? देखो वो तो अलग बात है। जी जी अभी तो पहले प्रयागराज की बात चल रही है। जी 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 देखो गंगा, जी गंगा जी में स्नान करने का महान पुण्य होता है। जी यमुना जल पान का पुण्य होता है। जी। क्या? यमुना जलपान का। यमुना जी को जल पान करो, उसका बहुत बड़ा पुण्य माना जाता है। अच्छा। और सरस्वती में दान करने का पुण्य होता है। तो यहाँ गंगा जी का गंगा स्नान भी करो, यमुना जल पान भी करो, और यहाँ मिल करके सब दान भी करो। ये बहुत बड़ा फलदायी है। हर हर गंगे। सारे ही फल यहाँ प्राप्त हो जाएंगे। जो कोई जो है जा करके सरयू में ध्यान करता है, ठीक है, जी जी सरयू में अयोध्या में ध्यान होता है जी क्योंकि वो धीरे धीरे एकदम शांत तरीके से बह रही है। जी 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 और गंगा जी में स्नान होता है। गंगा जी जाएंगे ना गोमुख, जी 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 तो वहाँ क्या होगा, दान करने। जी। तो वहाँ जाने की जरूरत नहीं है, गंगा जी यहीं आई हुई है। यही कर ले सब। अब जमुनोत्री में जाओगे जमुना पान करने, तो जमुना जी यहीं आई हुई है, तो यहीं पान कर लो। दान करने जाओगे बद्रीनाथ में, जी जी वहाँ सरस्वती जी है, जी तो वहाँ भी जाने का कोई दूर विशेष ये क्या है विशेष बात। जी जी इसको ये विशेष बात ये है कि प्रयागराज तीर्थों के राजा हैं। जी। जितने भी तीर्थ हैं जी जी सबके राजा हैं प्रयागराज। थोड़ा इसको और डीप बताइए कि कैसे प्रयागराज तीर्थों के राजा हुए हैं। वो
प्रयागराज राजा हुए वो तो बहुत लंबी कथा, जी जी ठीक है। अब जब राजा हुए तो हुए, है राजा, जी 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 उसको मान लो, जी 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 उसकी लंबी लेकर जाने का कोई काम नहीं है, सही बात। हुए। इसलिए प्रयागराज तीर्थों के राजा हैं और तीर्थों के जो गुरु हैं जी वो है पुष्कर जी, अच्छा इसलिए राजा का महत्व बताया गया। अच्छा तीर्थों के राजा है, राजा के अंडर में रहता है ना सब कुछ। जी 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 तो तीर्थराज प्रयाग की महिमा अपार है। अरे बोलिए तीर्थराज प्रयाग की जय गंगा यमुना सरस्वती की जय हो त्रिवेणी की धार की जय हो नमः पार्वती पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। अच्छा महाराज जी, एक आखिरी प्रश्न, आज के युवाओं को परिप्रेक्ष्य में रखते हुए, जो आज के युवा जिस तरफ जा रहे हैं या आज की पीढ़ी जिस तरफ जा रही है, अपने धर्म की तरफ न बढ़ करके और आचरण में पड़ रही हैं, उन पर क्या बोलना चाहेंगे? उनके लिए क्या? कौन से आचरण में पड़ रही है? जैसे कि आज डिजिटलाइजेशन में अपने धर्म को न मान करके बोलते हैं साइंस ही सब कुछ है, धर्म कुछ नहीं है, और विदेशी कल्चर्स को अपना रहे हैं, अपने कल्चर को छोड़ करके हम विदेशियों को देखते हैं हमारे हिंदू धर्म को अपना रहे हैं, हिंदू कल्चर को अपना रहे हैं, तो हमको इन सब से दूर होते हुए वो लोग अपना रहे हैं, इस पर क्या बोलना चाहेंगे? देखो ऐसा है जी आज की जो पीढ़ी है, जी देखो युवा पीढ़ी की बात, हम भी कोई बूढ़े तो है नहीं, जी जी महाराज हम जी भी युवा पीढ़ी में ही सम्मिलित है ना, जी जी तो आप सब भी युवा हैं। जी महाराज जी देखो बुजुर्गों का जो अनुभव है, जी जो बुजुर्गों का अनुभव, हमारे ऋषि मुनियों का अनुभव है, जी वो वेदों में पुराणों में लिखा हुआ, जी ठीक है। अनुभव सच्चा, झगड़ा झूठा। जी जी किसी से झगड़ा मत करो, लड़ाई मत करो, जी क्या करो, अनुभव करो। जी जी अभी आपने एक शब्द बोला था कि पढ़ाई के ऊपर, कि पढ़ाई यानी क्या करना चाहिए मनुष्य को, कि जो पढ़ाई हो रही है जी जी तो पढ़ के शास्त्र की पढ़ के लिख करके बात करते हैं कुछ लोग, तो जी 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 कुछ लोग तो पढ़ी लिखी बात करते हैं। सही बात सही बात। किसी ने लिख दिया, यानी किसी ने कुछ भी लिख दिया और हम उसको अर्जित मिर्ची करके मसाला लगा के डाल कर वो लिख दिया, जी ठीक, एक तो वो बात। जी लेकिन किसी ने लिख दिया, उसके आधार पे चलने लगे। जी 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 सरकार उस यानी विदेशी परंपरा जो लिखा है ज्ञान, जी 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 वो पढ़ा रही है, विदेशी कल्चर पढ़ाया जा रहा है, जी विदेशी व्यवस्था से कार्य, मतलब उल्टा पुल्टा काम चल रहा है। जी 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 इसलिए हमारे जो वेदों ने, ऋषि मुनियों ने जो वेद लिखे, ठीक है, वेद की जो रचना की है वही तो है सनातन परंपरा। जी बाकी तो सब देखो, जितना दुनिया है संसार चल रहा है, ये सनातन के आधार पे ही रिसर्च कर लो आप, पूरा जितना भी कल्चर है, जो भी कल्चर है, जी जी सब सनातन से उत्पन्न हुआ, जी ठीक है जी बाकी ये लोग जो उल्टा पुल्टा चला रहे हैं, इससे हमारा जो देश के जो बच्चे हैं वो बिगड़ रहे हैं। अच्छा, एक आपने बहुत अच्छी बात कही कि रिसर्च हो रहा है, यानी कि रिसर्च हो रहा है, उस पर फिर से खोज हो रहा है, नया खोज नहीं हो रहा है, रिसर्च हो रहा है, जो हो चुका है उसको फिर से खोजा जा रहा है। तो यानी कि हमारे वेदों में इन सब से परे बहुत कुछ छिपा है अभी भी ज्ञान। छुपा है, इसमें छुपा हुआ है जी, बस खोजने वाला होना चाहिए। खोजने वाला होना नहीं, कहाँ से होगा जब ज्ञान, जब वो मोबाइल चला रहे हैं लोग, जी जी हर समय दिमाग मोबाइल में रहता है, जी बुद्धि कम हो गई, छोटी हो गई, आंखें कमजोर हो गई, जी और दिन रात उसी में लगे रहते हैं। जी हम देखो मेरे पास मोबाइल है लेकिन हम चलाता कम, पूछ लो, जी 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 कम चलाता हूँ। क्यों कम चलाते हैं? इससे आंखों पे जोर पड़ता है, बुद्धि पे जोर पड़ता है, और तो इस पे अटैक आने का भी खतरा है। जी 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 क्या? हार्ट अटैक वगैरह। हार्ट अटैक आने का भी खतरा है। जी जी रात को इसको दूर रख के सोना चाहिए। मोबाइल बड़ी गलत चीज है, मोबाइल अच्छी चीज भी है। दूर यानी दूर की बात एकदम तुरंत हो जाती है हमारी। जी 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 पहले टेलीग्राम होते थे, चिट्ठियां डाली जाती थी, जी तो कितने दिन लग जाते थे। जी जी चिट्ठी गई, पहुंची ना पहुंच, लेकिन ये आज मैसेज करो तुरंत पहुंच गया, तुरंत सूचना मिल गई। सूचना मिली। तो इसलिए ये अच्छा भी है, जी जी ये बुरा भी नहीं, हम इसकी निंदा भी नहीं करते। किसी ने बनाया तो अच्छे सुविधा के लिए बनाया, जी जी लेकिन इसका जो दुरुपयोग किया जा रहा है वो हमारे जीवन के लिए नुकसानदायक है।
तो इसका जो है आप सदुपयोग करो, दुरुपयोग ना करो। जी। अच्छा महाराज जी, एक बात और कि देख रहे हैं काफ़ी संत साधु ऐसे हैं यहाँ कुंभ में, वैसे तो ढूंढना पड़ता, लेकिन यहाँ पर सबका एकत्रित हुए हैं, यहाँ पर पूरे पावन भूमि बन गई है। तो बहुत से ऐसे साधु संत हैं जो कि काफ़ी हाईली एजुकेटेड हैं, नौकरी वगैरह छोड़कर, जिसके लिए लोग तरसते हैं, वो छोड़ करके इस भजन मार्ग में आ गए हैं। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखो, मैंने कहा, पहले ही कहा ना जी कि अनुभव सच्चा, झगड़ा झूठा। जी किसी से झगड़ा मत करो, जी अनुभव करो। जी उनको ज्ञान हुआ, अनुभव हुआ, जीवन में उसको उतारा, जी। उतारने के बाद उनको समझ में आ गया और वो भजन में लग गए। भौतिकवाद कुछ नहीं होता, अध्यात्म ही होता है। हाँ, सब कुछ अध्यात्म है, भगवान है, भगवान से बढ़ के कुछ है नहीं। जी ठीक है, उनको इस बात की समझ आ गई जी तो वो भगवान में लग गए, भक्ति में लग गए, भजन में लग गए, औरों को भी इसी कार्य में लगा रहे हैं। जी जी जी। तो इससे क्या सनातन बढ़ रहा है कि घट रहा? बढ़ रहा है। बढ़ रहा है ना। जी तो इसलिए सनातन को बढ़ाने का बहुत बड़ा सहयोग भी है उनका। और वो जो है मतलब भजन कर रहे कंदराव में जाके, जी ध्यान करते, साधना करते, जप करते, स्मरण करते हैं, सद बोलते हैं, सद बोलने की शिक्षा देते हैं। जी तो वो हर समय दिन रात उस पे उनका चिंतन रहता है। जी जी जी। ठीक है ना। जी चिंतन रहता है तो वो मतलब उसमें लगे हुए हैं। जी अच्छा, वो सब के सब साधु बन गए। साधु बनने के बाद भजन कर रहे, अपने अपने मठों में, मंदिरों में सत्संग भजन कीर्तन तो चल रहा है उनका। जी जी अब वो सब पूरे देश के, विश्व के साधु संत महात्मा जी इस प्रयागराज कुंभ मेले में आए हुए, जी समझ रहे। जी जी तो उनका वो ऊर्जा, वो ओरा है, जी जी वो उनका ऐश्वर्य व्यवस्था, वो जी। सब यहाँ पर आ गई है। जी। इसीलिए ये जो दिख रहा है ना, तो इसकी ऊर्जा जो और ज्यादा बढ़ रही है, पॉजिटिविटी है फैली। पॉजिटिव फैल गई। जी जी। आपने अच्छा। देखा होगा शाही स्नान के अंदर, जी 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 अनुभव भी किया होगा। जी 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 बहुत। अभी एक संत आए थे थोड़ी देर पहले यहाँ, अच्छा। और उनका एकदम प्रभाव ऐसे दिखाई पड़ता है साधुओं का, जी जी कि मतलब दिव्यता, जी जी सरलता जी है, जी एक मासूमियतता। जी जी। उनको किसी से कोई लेना देना नहीं, एक सरल स्वभाव, बच्चों का स्वभाव। अच्छा अच्छा महाराज जी, जैसे मुक्ति का मार्ग गृहस्थ आश्रम में भी रह करके मुक्ति मार्ग की प्राप्ति हो सकती है, हो सकता है, लेकिन संत मार्ग में भी काफ़ी लोग आ रहे हैं। तो इस पर क्या बोलना चाहेंगे कि गृहस्थ में भी अगर मुक्ति है तो संत मार्ग में भी आना? देखो, ग्रस्त में मुक्ति है, जी अच्छी बात है। जी और देखो, ग्रस्त से ही संत मार्ग हम लोगों का भी, तुम ही ग्रस्तियों से आता है, हम लोग जी। वहीं से सेवा करते हो। जी तो जी हमारी भी चल रही है गाड़ी। जी जी लेकिन ये है कि साधुओं का बहुत बड़ा सहयोग है। जी ठीक है ना। जी आप लोग हम लोग को सहयोग नहीं करोगे, सेवा नहीं करोगे, तो हम लोग आपके धर्म के लिए कुछ कर नहीं पाएंगे। क्या कर पाएंगे बताओ? सही बात, है ना। सही बात। तो आप लोग का भी सहयोग है, उधर साधुओं का भी, महात्मा का, गुरु मूर्तियों का, सबका सहयोग है, एक दूसरे का सहयोग है। जी जी हाँ, तभी संसार चलेगा, आपका देश चलेगा, आपके परिवार के लोगों को आगे बढ़ने का सुअवसर प्राप्त होगा। ये सब बातें। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, आपकी वो जो पूर्णवाणी से जो हमको श्रवणामित्र हुआ है, इसके लिए आपको कोटि कोटि प्रणाम। ये तो धन्यवाद। कोई बात नहीं है। तो हरि व्यापक सर्वत्र समाना, जी और प्रेम से प्रकट हो ही में जाना। देखो, हमारे में कुछ भी नहीं है, आप में भी भगवान है, उनमें भी भगवान, सब में भगवान है कि नहीं जी 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 है। जी। अभी भगवान निकल जाए, क्या मैं बोल पाऊंगा? नहीं क्या आप सुन पाओगे? नहीं, क्या वो कैमरा चला पाएंगे? कथा भी नहीं। कुछ नहीं हो पाएगा। इसलिए भगवान सब में है, ये कोई एक में नहीं है, है? ऐसा। जय जय श्री राम, हर हर शंभू महाराज जी।